something very important to discuss with you. बहुत ज़्यादा important है and बहुत important information है, good news भी है, तो discuss करेंगे. Okay, let me present the screen. Okay, just one more minute. Okay, so I hope I'm audible properly, visible properly. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आप लोगों का डिस्कशन एंड जो पढ़ना है पढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहले जिन एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ. हम तो ऑल्दो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआई और एनसीईटी और स्टेट बीएड, बट वी विल ऑल्सो अपियर फॉर सीयूईटी एग्जाम. ये सुनो, आप लोग सीयूईटी एग्जाम के लिए भी अपियर करोगे ना आप सब लोग? ये सुनो, डेफिनेटली करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? ये सुनो, so you'll also apply for the CUET exam. Okay? Yes. हाँ. So CUET में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं अभी, ठीक है? तो क्या बदलाव होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अभी रिसेंटली मतलब 11 दिसंबर को एक नोटिस आया था. मैं अभी पहली बार आपके सामने ही पढ़ रहा हूँ, तो क्या क्या नोटिस है हम देखेंगे, ठीक है? ऑल्दो मुझे नोटिस पता चल गया था कुछ आया है, बट आई वाज बिजी इन सम थिंग्स दैट मैं इसके ऊपर वीडियो बना नहीं पाया. तो आज आपके साथ क्लास में डिस्कस कर लूंगा ताकि कुछ भी आपका डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा. तो सीयूईटी एग्जाम आप लोग देने जाते थे यूजी पीजी का, तो बहुत दिक्कत होता था. हर साल जो है बच्चे कंप्लेन करते थे, सर ऐसा हुआ, सर वैसा हुआ, सर एग्जाम कैंसिल हो गया, सर 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में, 5 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग फॉर द स्टूडेंट्स. हर एक पेपर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम देते थे या मिक्स्ड होता था. बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था जिसको जो है खाली स्टूडेंट्स नहीं बल्कि कॉलेजेस ने भी फेस किया. वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो बच्चों ने फेस किया, वो कॉलेज भी फेस करेंगे, बिकॉज बच्चे तो लास्ट में जाके कॉलेज में ही पढ़ेंगे ना. ऐसा ना. तो क्या हुआ कि कुछ फीडबैक्स बच्चों से या कॉलेजेस से लेने के बाद कुछ बदलाव आया है. नाउ सीयूटी यूजी का जो टेस्ट अभी से तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड में टेस्ट होगा. सारे पेपर्स, ऑल पेपर्स विल बी ऑन सीबीटी मोड. पहले मिक्स्ड होते थे कुछ कुछ जो है पेन एंड पेपर, कुछ सीबीटी, लेकिन अभी सारे सीबीटी मोड में होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या बोला था, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी was introduced as a step towards standardizing the admission process of undergraduate and postgraduate program. यूजी के लिए अप्लाई करो मतलब 12th के बाद जो है आप अप्लाई करो, या ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करो. मतलब अगर आप नॉर्मल बीए या बीएससी या बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आईटीईपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप अगर जो है एमएससी या एमए के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एमकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप जो है बीएड के लिए या एमएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सीवीटी यूजी या पीजी देना पड़ता था. इन सब के लिए सीवीटी यूजी, इन सब के लिए सीवीटी पीजी देना पड़ता है अभी भी, ठीक है? तो अक्रॉस यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी का एक ही एग्जाम होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. बट बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द पास्ट ईयर्स, इट इज also essential to continuously improve the examination process to provide a better, more efficient and conducive environment for the students, those who are appearing for the CBT exam. Conducive environment का हम लोग बात करते ही रहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में. तो कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट जो है बच्चों को भी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे ना डर के एग्जाम देंगे या फ्रस्ट्रेटेड होके एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाएगा. तो सीयूटी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया था, ठीक है? उसको जो है क्यों बनाया गया था कि सीयूटी 2025 में जो एग्जाम होगा वो किस तरह से किया जाएगा उसके ऊपर एक जो है डिस्कशन वगैरह करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने एग्जामाइन किया बहुत सारे एस्पेक्ट ऑफ द टेस्ट एंड such as structure, number of paper, duration of paper, syllabus alignment and operational logistics. क्योंकि अगर ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है तो पेपर हर जगह, इंडिया के हर जगह भेजना पड़ेगा. यानी ये कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं कि 10,000 15,000 या
जो है 1 लाख 2 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया के सारे बच्चे एग्जाम देंगे जो भी नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ऑपरेशनल लॉजिस्टिक भी है, लॉजिस्टिक का भी यहाँ पे ये है। तो उन्होंने कुछ रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी जो है अभी प्रपोज किया है सीयूटी यूजी पीजी को लेके, एंड उसको जो है परयूजल एंड फीडबैक के लिए सारे स्टेक होल्डर से वो फीडबैक मांग रहे हैं, फॉर्म दिया हुआ है। तो हम भी अपना फीडबैक डाल सकते हैं एज एन एस्पिरेंट। ठीक है, और ये 26 दिसंबर तक फीडबैक वगैरह डालना है गूगल फॉर्म में। क्या रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी है यहाँ पे देखो, ड्राफ्ट प्रपोजल किया है, पहले प्रपोजल दे रहे हैं, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ नहीं है, बस प्रपोजल दिया जा रहा है। ठीक है, जो भी सेंट्रल बीएड करने जाएंगे, सीयूटी के थ्रू बीएड करेंगे या सीयूटी के थ्रू पीजी करते हैं या आईटीपी कोर्स करते हैं सीयूटी के थ्रू, देखो एक चीज आप अच्छे से ध्यान से सुनो। अगर ये सीयूटी यूजी में इंप्लीमेंट होता है, मतलब ये चीज एनसीईटी में भी जो है कुछ हद तक चेंज आएगा। क्योंकि सीयूटी वाले जो सब क्वेश्चन पैटर्न वगैरह फॉलो करते हैं, मतलब जो भी स्ट्रक्चर सिलेबस का फॉलो होता है वो एनसीईटी में भी फॉलो होता है। तो एनसीईटी में भी थोड़ा बहुत तो चेंजेस आने वाला है। तो जो बच्चे एनसीईटी के लिए तैयारी करें उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो 2 ईयर बीएड के लिए तैयारी करें उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दोनों के लिए पूरा एंटायर सीयूटी सिस्टम का बात चल रहा है। ठीक है, कॉलेज में जाओ या मतलब कॉलेज में आप ग्रेजुएशन के लिए जाओ या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाओ, बीएड के लिए जाओ या आईटीपी के लिए जाओ। तो क्या है, ड्राफ्ट प्रपोजल है, अभी फाइनल हुआ नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होने वाला है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज स्टेप टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजिंग द एडमिशन प्रोसेस, ये सब मैंने बात किया यूजी पीजी के लिए। ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए स्टूडेंट्स को फ्रॉम डाइवर्स एजुकेशनल बोर्ड एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ensuring इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। लास्ट ईयर 283 यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 13.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जाम है, बिगेस्ट एग्जाम है इंडिया का, वन ऑफ द। ओके, सो बाय encouraging the university to adopt single national level entrance test, CVT has streamlined the admission, reduced the reliance on varying cutoff, and made the university process transparent and technology driven। बात तो ये है, बट प्रॉब्लम्स काफी सारे थे। जैसे कि मतलब कुछ प्रॉब्लम्स तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे मैं जो बता पाऊंगा वो ये है कि बच्चों को जो है बहुत दिक्कत होता था, मल्टीपल शिफ्ट में आप 7 पेपर लेंगे, अलग अलग कॉलेज में जाने के लिए अलग अलग पेपर कोड चूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। और जो चीज मैं बता नहीं पाऊंगा बोल रहा था ये है, ये चीज बता देता हूँ एक्चुअली। सीयूईटी में ना जो तुम्हारा जो सिलेबस करिकुलम है वो सीबीएसई बेस्ड है, सेंट्रल बोर्ड के बेस्ड है। जो स्टेट बोर्ड वाले तो सिलेबस है ही नहीं। तो उन बच्चों को दिक्कत होता है, वो कब कंसिडर होगा दैट इज डिफरेंट थिंग। बट काफी सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन होने जा रहा है। तो बेस्ड ऑन द फीडबैक यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं देखो, यहाँ पे पहला चीज ये है कि कंप्यूटर बेस्ड पे टेस्ट एग्जाम होगा, 1 साल में एक बार होगा, ऐसा ही होता है। 1 साल में 2 बार करने की बात था, बट वंस a year the exam will be conducted through CBT mode. Now the candidate will be allowed to appear up to maximum 5 subjects. Before that you were allowed to appear like 6 सब्जेक्ट, आई थिंक 6 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते थे, या 6 या 7 सब्जेक्ट समथिंग था। ठीक है, एनसीईटी में तो 7 सब्जेक्ट लेते हैं। नाउ इन सीयूईटी यू कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। सो अगेन लोड कम हो जाएगा आपके ऊपर ना, आपको ज्यादा, आपको अब कहीं भी आपको जाना पड़ेगा तो आपको जो है सब्जेक्ट कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक टू एंटर इनटू लाइक आईटीपी कोर्स, आप टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट लेके 3 डोमेन, या टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट के साथ इंग्लिश, या 2 डोमेन ले सकते हो, लाइक दैट कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली तो नहीं पता अभी तक क्योंकि ड्राफ्ट प्रपोजल है, बट क्या होने जा रहा है वो तो बाद में पता चलेगा। बट 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट यू कैन टेक। तो द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू टेक द सब्जेक्ट ऑफ सीयूटी irrespective ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन 12th। In most of the cases क्या होता था, most of the colleges they were not allowing a student of science to take arts, okay, or arts to take commerce, या commerce to take arts। अब क्या है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप जो है कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो 12th, irrespective of the subject of 12th class you can take your domain subject। अब जो आप डोमेन सब्जेक्ट है आप अपने हिसाब से जो मन करे ले सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है। किसी को साइंस नहीं पढ़ना है भाई, आर्ट्स पढ़ना है, यू कैन टेक आर्ट्स। ओके, सो दैट्स द थिंग। देन द एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 1 hour पर सब्जेक्ट पर पेपर। एग्जाम ड्यूरेशन क्या होगा, 1 घंटा होगा एक पेपर का।
एंड 1 hour ड्यूरेशन विल बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल पेपर। सारे पेपर एक ही घंटे का होगा, मतलब सारे पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होंगे एंड ऑल क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, कंपल्सरी होगा, सारे पेपर सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी होगा एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग आल्सो। मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग मे बी देयर, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी सिलेबस। एनसीईआरटी सिलेबस का जो है यू हैव टू फॉलो whether you are applying for UG or applying for PG. The medium of examination will be in 13 language। 13 लैंग्वेज में एग्जाम होगा, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, एज पर सीयूटी यूजी। सीयूटी यूजी में ऐसा एग्जाम हुआ था, अगेन 13 में ही एग्जाम होगा। बट ऑल द रिमेनिंग लैंग्वेज जो फॉरेन लैंग्वेजेस थे वो सबको हटा दिया जा रहा है, ठीक है। ये हाँ, ये कहाँ से आएगा? द एडमिशन इन दिस प्रोग्राम, अगर आपको 33 लैंग्वेज पहले होते थे, अभी सिर्फ 13 रहेगा, तो बाकी जो 20 लैंग्वेज सब्जेक्ट में किसी को एडमिशन करना है, किसी को जर्मनी, फ्रेंच फ्रेंच ये सब में भी एडमिशन करना होता था बहुत सारे बच्चों को, तो उसमें भी अगर एडमिशन लेना है ना, तो आपको सिर्फ एक ही पेपर देना पड़ेगा, दैट इज जनरल टेस्ट। बट द नाम जो है जनरल टेस्ट का, वो अभी चेंज हो जाएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। डेफिनेटली ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना ही था। मैं भी पहली बार जब मैंने आपको बताया जनरल टेस्ट जो है, एक्चुअल में वो जनरल टेस्ट नहीं था। They were writing that name general test, but the questions were from aptitude also. So that's why जनरल एप्टीट्यूड होना चाहिए था, क्योंकि जनरल टेस्ट बहुत वास्ट सिलेबस है, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। ओके, आपको इन 13 लैंग्वेज में छोड़ के बाकी किसी और भी लैंग्वेज में जाना है, तो आप सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो जीटी बोलते थे, अब जीएटी हो जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड देखिए, उनमें एडमिशन कर सकते हो। द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेपर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप आर टू बी डिसकंटिन्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पेपर है, उसमें भी आपको अगर टीचिंग में अगर आपको जाना है, तो वो भी आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जा सकते हो। जो हमको जो सीयूईटी में टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके एक टेंशन होता था, मैंने आपको बोला था, जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा होगा, मैंने ये चीज बहुत बार मैंने ये चीज बोला है। एक्चुअल में जो टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए ना, इन सीयूईटी दे वर नॉट आस्किंग टीचिंग एप्टीट्यूड, दे वर आस्किंग like his social science pedagogy, math pedagogy, arts pedagogy. So they were not asking actual teaching aptitude. What is actual teaching aptitude? दो जो हम RICEE के सिलेबस में पढ़ते हैं या यूजी नेट के सिलेबस में पढ़ते हैं, वही टीचिंग एप्टीट्यूड है। लेकिन ये जो सीयूईटी वाले आपको क्वेश्चन पूछते थे ना, ये जो सीयूईटी वाले आपसे जो टीचिंग एप्टीट्यूड पूछते थे, एक्चुअली नॉट टीचिंग एप्टीट्यूड, वो टीचिंग एप्टीट्यूड है ही नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ी ऐसे रहता है, ये जो तुम्हारा जो ये रहता था ना, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आप भले यूजी के लिए देखो या पीजी के लिए। मेनली द चेंजेस आर फॉर द यूजी एक्चुअली, वट एवर द चेंजेस मेनली, ऑल्दो इट विल बी एप्लीकेबल फॉर पीजी, बट मेन चेंजेस विल बी फॉर द यूजी, ठीक है। देखो यहाँ पे सिलेबस में देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आप जाओगे ना, तो व्हाट दे वर आस्किंग, मैंने बहुत बार बोला, लोग यूट्यूब में काफी वीडियोस बनाए हैं, आप 30 आउट ऑफ 30 लाओगे, 60 आउट ऑफ 60 लाओगे, वट एवर। आई टोल्ड कि नेवर, इट नॉट पॉसिबल कि कोई भी बच्चा ना टीचिंग एप्टीट्यूड में फुल मार्क्स ला ही नहीं सकता। बिकॉज कितना याद करोगे आप, कितने फिल्म्स का नाम याद करोगे, अब फिल्म का नाम याद करना कब से टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। मूवी का नाम याद करने से टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे, टीचर मूवी पढ़ा, किसी मूवी का एग्जांपल देने से टीचर कैसे बन सकते हैं? सो दिस वर नॉट एक्चुअल टीचिंग एप्टीट्यूड। आप जो है, ठीक है, करंट अफेयर पूछो, ठीक है, फेमस इंडियन साइंटिस्ट, वुमेन साइंटिस्ट का नाम टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे आ सकता है? हाउ दे कैन कम इन, दे कैन कम इन जनरल एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, ठीक है। मैं बहुत बार इस पेपर का एक्चुअली क्रिटिसाइज किया हूं पहले भी, ठीक है। ये देखो मैथ्स के बारे में पूछ रहे, ठीक है, मैथ्स के बारे में पूछो, बट दैट इज नॉट एक्चुअली टीचिंग एप्टीट्यूड, दैट इज पेडागोजी, ठीक है। दैट इज पेडागोजी, उसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं कहते हैं, दिस इज पेडागोजी। आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा, ये सब क्या है? ये सब पेडागोजी है, पेडागोजी इंग्लिश लिटरेचर, पेडागोजी सोशल साइंस। इसमें कुछ ही पार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का था, जो मैंने पढ़ाते टाइम पिछले साल का वीडियो आप देखोगे, तो मैंने वहां पे बताया था, ठीक है, कि टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सब नहीं होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड इज व्हाट वी आर स्टडिंग इन RICEE। टीचिंग एप्टीट्यूड वो है जो हम RICEE के सिलेबस में पढ़ते हैं। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। जो हम RICEE के सिलेबस में पढ़ते हैं, दैट इज रियल टीचिंग एप्टीट्यूड, जो यूजीसी नेट में भी सिमिलर उस तरह का ही स्ट्रक्चर है।
वही एग्जैक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है, दैट्स अच्छी बात है। सीयूईटी विल डिसकंटिन्यू टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर, इट इज अ गुड थिंग। ओके, एंड फॉर टू गेट एडमिशन इनटू लाइक आईटीईपी और बीएड, टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर जो ये जो है मेनली यूजी के लिए है, आईटीईपी कोर्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू आप जो है जा सकते हो। ठीक है, एक और एज यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड चेंज हो रहा है ना, तो आई होप एनसीटी के एग्जाम में भी टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस में कुछ बदलाव तो किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्रिटिसाइज किया था, मे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत बड़े बड़े लेवल के लोग होंगे, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया होगा, दैट्स व्हाई दे आर डिसकंटिन्यूइंग टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, वो कुछ एक एक महीने के अंदर मोस्ट वाली पता चल जाएगा। ठीक है, सो फॉर दिस प्रोग्राम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप दे सकते हो। नाउ 23 सब्जेक्ट्स पेपर विल बी अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडी, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब रहेगा। ठीक है, ये जो भी है ना तुम्हारा, ऑल दिस पेपर्स विल बी देयर, ये पेपर यहाँ पे रहेगा, जो जो पेपर है यहाँ पे। ऑल एडमिशन विल बी मेड यूजिंग सीयूटी यूजी कोर्स एंड इन कॉम्प्लायंस विद यूजीसी गाइडलाइंस। ये सीयूटी यूजी का हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, हाँ, ये सब जो बात कर रहे थे यूजी के लिए ही बात कर रहे थे। ठीक है, तो सीयूजी यूजी में मैक्सिमम आपका 5 पेपर होगा, और यहाँ पे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आपको जो है मतलब टीचिंग कोर्सेज में जाना है, तो आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो जीटी पहले बोलते थे, दैट इज चेंज टू जनरल एप्टीट्यूड। तो ये सीयूटी यूजी का हम लोग बात कर रहे हैं। समझ गए? क्लास 12th एनसीईआरटी का सिलेबस रह सकता है। साक्षी प्रीमा टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट में ऐड होगा नहीं होगा, वो तो अभी हमको नहीं पता, बट वी कैन एज्यूम कि जो चीज वहां पे फिल्म वगैरह जो पूछते हैं वो जनरल टेस्ट में, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर पूछ सकते हैं मे बी, बट वो आगे पता चलेगा, सिलेबस का रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। ठीक है, तो सीवीटी का सर कोर्स। हाँ, सर अगर एनसीईआरटी में कोई चेंजेस आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो इसका मतलब आरआई के ये में भी कोई चेंजेस आएगा क्या? नहीं नहीं, आरआई इज सेपरेट बॉडी, आरआई कंडक्ट्स एग्जाम अंडर एनसीईआरटी, तो उनका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दे मे चेंज द सिलेबस, बट आई, मुझे नहीं लगता कि वो सिलेबस चेंज करें आरआई वाले। आरआई का एग्जाम बहुत छोटा लेवल का एग्जाम होता है, बहुत कम बच्चे उसमें देते हैं एग्जाम, क्योंकि सीट कम है। ठीक है, कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है, मतलब इतने 13 लाख 14 लाख बच्चे नहीं देते हैं। इन आरआई सी लेवल हार्डली 1 लाख पीपल एग्जाम देते होंगे। ठीक है, हार्डली। अब तो 2 आरआई तो एनसीटी में आ गया, तो वो और कम हो गया, मतलब लगभग मान के चलो अभी 60-70 हजार बच्चे देते होंगे आरआई सी डब्ल्यू एग्जाम। ठीक है, सबका मिला के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 का मिला के बता रहा हूँ। तो ये सब चेंजेस है जो जो यूजी में होने जा रहा है, तो समझ गए क्या क्या चेंजेस होने जा रहा है। एक एक घंटे का पेपर होगा। ठीक है, साल में एक बार सीबीटी जैसे होता था, एक बार ही होता था। एक एक घंटे का पेपर होगा, 5 सब्जेक्ट, मतलब 5 घंटा आपको बैठना है एग्जाम देने के लिए। और ट्वेल्थ में है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, ट्वेल्थ में नहीं है तो भी आप सीयूटी यूजी में वो पेपर ले सकते हो, जो ट्वेल्थ में नहीं है वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगा, एंड ये जो पहले रहता था ना 50 क्वेश्चन रहेगा, 40 करना, ये सब नहीं होगा। ठीक है, 50 रन कर 40 करना, ऐसा नहीं, जितना क्वेश्चन उतना करना है, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको और एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। ठीक है, 13 लैंग्वेज होगा। बाकी लैंग्वेज में जाना है तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, और टीचिंग वाले कोर्सेज में एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज्म, किसी में भी जाना है तो आपको जनरल एप्टीट्यूड देना है। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ से एक तरह से जो है हटा दिया गया है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड, अगेन देखो यहाँ पे क्या चीज है, ये क्यों हटाया पता है? क्योंकि इन कोर्सेज में नंबर ऑफ एडमिशन कम होता है। ठीक है, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? अगर आपने जगदीश जो है ना, अपने हमारे जो यूजीसी के चेयरमैन है जगदीश सर जो हैं, ठीक है, उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट है यूट्यूब में, ये आप वीडियो ढूंढ सकते हो, यूजीसी चेयरमैन का जो लेटेस्ट वीडियो है, उन्होंने बोला था कि जिन जिन कोर्सेज में कम बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, ओके, वो उन कोर्सेज में जिन पेपर में कम बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उन पेपर को डिसकंटिन्यू किया जाए। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में कम बच्चे अप्लाई करते हैं, ये आप समझ सकते हो इसमें। दैट्स व्हाई दे आर डिसकंटिन्यूइंग टीचिंग एप्टीट्यूड, ये हो सकता है मे बी, या फिर क्रिटिसिज्म की वजह से हो सकता है, या फिर कम बच्चे अप्लाई कर रहे हैं इसकी वजह से हो सकता है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, बट ऐसा हो सकता है कि क्योंकि कम बच्चे अप्लाई करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड कोर्सेज में, तो हटा रहे हैं। इसका मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, एक जो मुझे जो लग रहा है कि आप सबके पास ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर आईटीपी सीयूईटी के अंदर कोई कोई कॉलेज आईटीपी में है ना, तो सीयूईटी एग्जाम देना बहुत ही अच्छा चीज है, क्योंकि बहुत लोग दे नहीं रहे हैं बोल के जो ये कर रहे हैं, तो आप अभी कंपटीशन कम हो गया, समझ सकते हो। व्हाट एवर द रीजन, वो एक महीना बाद तो पता चल ही जाएगा वैसे, बट
बट बात यह है कि आप जो है डेफिनेटली सीयूटी यूजी एग्जाम देना है। आरआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीटी के प्रिपरेशन कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब जो आपका जो सीयूटी यूजी का भी एग्जाम दो, टू गेट इनटू लाइक एनी कॉलेज, जो कि बीए बीएड बीएससी बट कराता है या नहीं भी कराता, एग्जाम दे दो। ठीक है, ठीक है, मे बी कुछ बेहतर हो सकता है। सीयूटी पीजी का बात करते हैं अभी, ठीक है। आगे तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, सीयूटी पीजी का बात करते हैं। द एग्जाम टू बी कंडक्टेड वंस इन ईयर अगेन, एंड द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी 90 मिनट पर सब्जेक्ट पर पेपर, एंड विल बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल पेपर। यहाँ पे 60 मिनट था, ठीक है। और यहाँ पे जो है आ, हाँ, तो यहाँ पे 60 मिनट था, यहाँ पे 90 मिनट्स है, 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। ऑल द क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा। टीचिंग जो तुम्हारा यूजी के केस में क्या होता है, आप लैंग्वेज चुन सकते हो। आप जिस भी 13 लैंग्वेज में एग्जाम होता है, आप जो लैंग्वेज चुनोगे उसी लैंग्वेज में। इफ यू आर चूजिंग इन इंग्लिश, यू विल हैव द क्वेश्चन पेपर ओनली इन इंग्लिश। बट इन केस ऑफ सीयूटी पीजी, the paper will be bilingual, Hindi or English will be there. Standard of question paper will be एच यूजुअल, जो क्वेश्चन पेपर पीजी में आता था वही आएगा। तो आई डोंट थिंक कि सीयूटी पीजी में कुछ ज्यादा चेंजेस हैं, जो था वही रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे कि वैसा रहेगा। जनरल पेपर इज टू बी रीडिजिग्नेट redesigned, sorry, general paper is to be redesigned to cater skill based and certain professions based UG knowledge, so that university can use it for programs in those area। अगेन, जनरल पेपर विल बी रीडिजाइन, चेंज हो जाएगा। जनरल तुम्हारा जो जनरल पेपर रहता है ना, वो सब चेंज होगा। ऑल एडमिशन विल बी मेड यूजिंग सीयूटी पीजी स्कोर इन कॉम्प्लायंस विद यूजीसी गाइडलाइन, एंड हाउएवर यूनिवर्सिटी में डिसाइड द वेटेज ऑफ सीयूटी पीजी स्कोर फॉर द एडमिशन ऑफ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। सीयूटी पीजी स्कोर के हिसाब से आपका जो है वहां पे एडमिशन होगा। सो दीज आर द चेंजेस जो यहाँ पे सीवीटी के थ्रू आया है। अब हम सब इसके ऊपर फीडबैक तो दे ही सकते हैं, बट डेफिनेटली द थिंग इज दैट कि अभी एग्जाम थोड़ा आसान हो जाएगा एंड स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई नेवर सपोर्टेड दिस सिलेबस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। पढ़ाने का कुछ है नहीं, रट्टा मारो खाली, इसमें रट्टा मारो। फिल्म्स कितना पढ़ाओगे? मैं कितने फिल्म्स के बारे में आपको पढ़ा सकता हूँ, बताओ मुझे। उन फिल्म्स को पहले देखना पड़ेगा, फिर अब एक बच्चा कितने फिल्म्स देखेगा, है कि नहीं? तो दीज आर, जो भी हुआ, आई लाइक डेफिनेटली सपोर्ट। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, फॉर यूजी, यू नो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस सभी डिसकंटिन्यू हो गया है। अब उसके थ्रू क्या होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आर आई, लाइक दे आर कंडक्टिंग द एग्जाम थ्रू डिफरेंट बॉडी, मीन्स एनसीईआरटी ही एग्जाम कंडक्ट करता है। तो उनका कुछ ज्यादा उसमें है नहीं, बिकॉज उनको तो पर्टिकुलरली आरआई के लिए ही लेना है ना, तो उनको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। उनको जितना पेपर है, 3 पेपर लेते हैं, उनका डोमेन सब्जेक्ट का कोई लोचा नहीं है। तो वो बहुत सालों से एग्जाम कंडक्ट करे, दे विल कंडक्ट द एग्जाम थोरोली। इनको कोई दिक्कत उसमें है नहीं, ठीक है। तो जो है ये है तुम्हारा है, आरआई का कोई दिक्कत नहीं। अब सीयूटी पीजी का मैं थोड़ा सा जो है बात करता हूँ, सीयूटी पीजी का क्या स्ट्रक्चर जो है रह सकता है। तो सीयूटी पीजी में ना, अगर तुम देखोगे, आवर कंसर्न इज अबाउट बीएड ओनली, तो हम बाकी पेपर का बात नहीं करेंगे, हम खाली बीएड का बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स है, टारगेट जो है वो COQP 03 है। जो भी बच्चे मतलब बीएड करना चाहते हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, they will appear for this paper. Most of the colleges accept this paper, COQP 03। In this paper, ये टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। आई एम लाइक, मैं 99.99% श्योर हूँ, ठीक है। बिकॉज ये कोई पेपर, सब्जेक्ट पेपर नहीं है, सीयूटी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, यूजी के लिए बोला है। तो पीजी वाले ऐसा मत समझना कि टीचिंग एप्टीट्यूड डिसकंटिन्यू हो गया है। फॉर पीजी, टीचिंग एप्टीट्यूड विल बी देयर 99.99%। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 0% चांस है कि थोड़ा बहुत सिलेबस में बदलाव आ सके, बट टीचिंग एप्टीट्यूड विल बी देयर 100%। मैं इसमें ये बता सकता हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। बट क्या चेंजेस होगा, फॉर दैट आई एम 99.99% में बताया। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर रहेगा उसमें, ओके। टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा पीजी के केस में। आई एम टेलिंग अबाउट द पीजी स्टूडेंट ओनली। फॉर यूजी, टीचिंग एप्टीट्यूड एलिमिनेटेड फ्रॉम द सीबीटी यूजी एग्जामिनेशन। एनसीईटी में रहेगा, बट सीयूटी यूजी में हटाया गया। अब एनसीईटी में क्या रहेगा, कैसा रहेगा, इट डिपेंड्स, वो बाद में पता चलेगा। जीके, ये जो रिलेटेड स्कूल एजुकेशन है ना, ये चेंज हो सकता है सीयूटी पीजी के सिलेबस में, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये चीज बताया है। ये जो तुम्हारा है ना जनरल, उन्होंने बोला ना ये सीयूटी पीजी में कि क्या है, ये जो लास्ट में जनरल पेपर,
ये डिजाइन होगा, तो यहाँ पे कुछ कुछ जो है चेंजेस इसमें हो सकता है जीके में। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सब जो चीजें हैं जनरल पेपर है, तो इसमें कुछ बदलाव आ सकता है, तो सिलेबस रिस्ट्रक्चर होगा। तो हम थोड़ा वेट करते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सीयूटी पीजी का मैं कोर्स स्टार्ट करने वाला था, जनवरी में हम लोग प्लान किए थे, जनवरी में स्टार्ट करेंगे बोल के। तो लेट्स वेट फॉर सम डे, देन वी विल स्टार्ट वट एवर द न्यू न्यू डिजाइन विल बी देयर, तब उस हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सीयूटी पीजी का कोर्स थोड़ा कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं। एनसीईटी का अभी क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया, इस तरह का कुछ नोटिफिकेशन आता है एनसीईटी का, तो अकॉर्डिंगली वी विल एक्ट। थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। अबाउट द लाइक जो भी है सीयूटी पीजी के लिए जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है कि स्टार्ट कीजिए, तो थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। हाँ, सीयूटी यूजी का तो हम कोर्स एक तरह से एनसीईटी का कोर्स जो है वो सीयूटी यूजी का कोर्स बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एनसीईटी का कोर्स में सीयूटी यूजी हो जाएगा, वी विल स्टार्ट दैट आल्सो। सीयूटी यूजी और एनसीईटी का एक कॉम्बाइन कोर्स हम लोग जो है, न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर, जो एनसीईटी चल रहा था बट वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर बिकॉज बिकॉज ऑफ लेस अवेयरनेस। तो वी विल स्टार्ट ए फ्रेश बैच एंड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी फर्स्ट वीक, ठीक है। अभी कुछ दिन के लिए क्लास बंद किया गया है बिकॉज ये चीज तो पता था कि कुछ कुछ तो चल रहा है सीवीटी यूजी है ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे जो सीवीटी सॉरी हमारे जो एनसीईटी के टीचर्स पढ़ाते हैं डोमेन सब्जेक्ट, दे आर बिजी इन देयर लाइक एग्जामिनेशन है, किसी का कॉन्फ्रेंस है, किसी का आईटी में कोई प्रेजेंटेशन है, पीएचडी का कुछ काम है लाइक दैट। सो होगा क्लासेस कुछ कुछ होगा इसमें, बट जनवरी फर्स्ट वीक से वी विल लाइक रीस्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। सो इन बिटवीन दिस, इन द मीन वाइल, those who are interested to join CVT UG or NCET courses, definitely you can inform me so that we can start it. Okay. डेफिनेटली थोड़ा अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे, जैसे आरआई में आप लोग काफी सारे स्टूडेंट हो तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। सीवीटी और एनसीईटी में काफी सारे बच्चे अगर ज्वाइन करते हैं ना, तो इट विल बी लाइक टीचर्स को अच्छा लगेगा। अगर 3-4 बच्चे ज्वाइन करेंगे तो टीचर्स को जो है मजा नहीं आएगा पढ़ाने के लिए। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू टू ज्वाइन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिल की बात है ये, ठीक है। अगर 3-4 बच्चे क्लास कर रहे हैं ना, तो मुझे उतना एनर्जेटिक उतना वो नहीं लगेगा जितना आप जितने, फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट 50 स्टूडेंट भी क्लास कर रहे हैं ना, तो इट कैन बी कंसिडर ए क्लास, ठीक है। क्लास जैसा वो लगेगा, बिकॉज आप डाउट्स सर पूछोगे। मेरा एक डाउट था। हाँ, यस। सर यस। जो सीयूटी यूजी का जो पेपर है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड जो हटाया गया है, इसका हम्म मतलब ये कि सीयूटी के थ्रू कोई भी कॉलेजेस टीचिंग प्रोफेसर में नहीं जा रहा है। ऐसा तो कुछ ये नहीं है, उन्होंने क्या बोला है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बोला गया है कि जिसको भी एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप हटा दिया गया है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में डिसकंटिन्यू कर दिया गया, मतलब ऐसा नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप या टूरिज्म या लीगल स्टडी या फैशन स्टडीज को हटा देंगे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को हटा देंगे, नहीं, या टीचिंग को हटा देंगे। दे आर टेलिंग कि फॉर दीज प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम्स के लिए, फॉर दीज प्रोग्राम्स एडमिशंस आर टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके। हो सकता है आप जो बोल रहे हो वो ऐसा हो सकता है कि जो जो कॉलेज सीयूटी यूजी के थ्रू आईटीपी कोर्सेज में एडमिशन कराते थे, हो सकता है वो सारे कॉलेजेस एनसीईटी के आईटीपी के अंदर आ जाए, एनसीईटी के थ्रू वो एग्जाम कंडक्ट कराएं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। बट दैट डज नॉट मीन, दिस सेंटेंस डज नॉट मीन कि सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही कोर्स हटा देंगे, ऐसा नहीं है। ये जो जो कॉलेज सीयूटी यूजी के अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, वो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनसीईटी आईटीपी के अंदर भी हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, भले ही वो एग्जाम आपको आईटीपी कोर्स करना है, भले ही आपको सीयूटी यूजी के रास्ते में वो ना जाना पड़े, रास्ता बदल गया लेकिन डेस्टिनेशन सेम है। पर ऐसा हो सकता है, अभी मैं 100% ये चीज नहीं मतलब क्लेम करूंगा, क्योंकि सीयूटी के थ्रू पिछले साल कुछ कुछ कॉलेज में एडमिशन हुआ था। अब तुम एक चीज देखो, ऐसा ऐसा हो सकता है कि सीयूटी यूजी के थ्रू जो है आईटीपी में एडमिशन ना करके, क्योंकि अब तो आईटीपी के थ्रू ही एग्जाम तुम्हारा जो है, ये जो एग्जाम जो है तुम्हारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी को एडमिशन लेना है, आईटीपी के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हो सकता है। देखो यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखो, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव, ये यूनिवर्सिटी लिस्ट देख लो, ठीक है। यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, और यहाँ पे एनसीईटी का लिस्ट देख लो, ठीक है। यू विल फाइंड द सेम कॉलेजेस, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम कॉलेजेस विल बी देयर। यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी का लिस्ट देखो, अगेन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भोपाल का सेंट्रल साइंस यूनिवर्सिटी, हरियाणा का यूनिवर्सिटी कश्मीर का,
सेम कॉलेज, ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस आर देयर हियर, ठीक है। सारे कॉलेज अभी नहीं है बट आ जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि लाइक सीयूटी यूजी के थ्रू आईटीपी का एडमिशन ना होके एनसीटी के थ्रू हो सकता है। बट वहां पे जो सेंटेंस लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं होगा मतलब आईटीपी नहीं होगा। मे बी हो सकता है, बट जो जो उन्होंने एक फरवरी के महीने में उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था, उस सर्कुलर के हिसाब से जो जो कॉलेजेस में अपेंडिक्स 13 के अंडर जितने भी प्रोग्राम्स जितने भी कॉलेजेस आते थे, उन कॉलेजेस में जो है तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो आईटीपी के अंदर होगा। ऐसा नहीं बोला कि एनसीटी के अंदर होगा, आईटीपी के अंदर होगा। अब आईटीपी के अंदर प्रोग्राम हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली एनसीटी के अंदर हो सकता है, बिकॉज एनसीटी विल कंडक्ट दैट थिंग। सो दिस मे बी द लाइक ग्रेटेस्ट चेंज। एंड एक और चीज मैं बता सकता हूँ, लाइक कि आपको एनसीटी का एग्जाम के लिए 100% तैयारी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज एज आई टोल्ड, भले ही एनसीईआरटी ने इसको अनाउंस नहीं किया है, बट अगर वो एनसीईटी के अंदर आरआई का एग्जाम कंडक्ट कराएं, आरआई सीडब्ल्यू लेवल 1 भुवनेश्वर और मैसूर का भी एग्जाम अगर एनसीटी के अंदर आपको कंडक्ट कराते हैं एंड वो आपको नोटिफाई करते हैं अप्रैल के महीने में, आप समझ रहे हो ना, आपके पास 2-3 महीना ही बचेगा, ठीक है। अप्रैल से मई, मई से जून, जून के महीने में एग्जाम होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब जून के महीने में एग्जाम होता है और आरआई वाले आपको मार्च या अप्रैल में नोटिफाई करते हैं कि हम भी भाई एनसीटी के अंदर आ जाएंगे, तब आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई व्हाट आई सजेस्ट यू, हमारा काम है एज ए टीचर्स आपको, आप जो बोलोगे वो पढ़ाना, बट आपका काम ये है कि रिस्क कम लेना, ठीक है। एज ए स्टूडेंट आपका जो है रिस्क कम लेना आपका काम है, हमारा काम आपका रिस्क कम कराना आपका काम है, ठीक है। बट जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक हम जो है आपको उसके लिए भी पढ़ाएंगे, इसके लिए पढ़ाएंगे। जैसे RICW का क्लासेस हो रहा है डेली बेसिस पे, बिकॉज आप सब लोग अटेंड कर रहे हो। एनसीईटी का क्लासेस जो है अभी डेली बेसिस पे नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आप अटेंड नहीं कर रहे हो। मैंने ऐसा नहीं कि हमने क्लास का लिंक नहीं भेजा है, जिन्होंने, मैंने बहुत बार ये चीज बोला कि दोज हु हैव नॉट पेड आल्सो दे कैन ज्वाइन द क्लासेस, यू कैन पे लेटर, बाद में पे कर सकते हो, ज्वाइन करो। बट बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे, ऑनेस्टली मैं ये चीज बता रहा हूँ। अगर आप इस चीज को ज्वाइन इन क्लासेस करते हो तो आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का 1500 किसी का खर्चा होता है एक्स्ट्रा, किसी का 1000 एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ठीक है। मुझे आप जो भी इंटरेस्टेड है ना मुझे बताना कि आपका कितना आपका खर्चा होगा, मैं बताऊंगा इसके लिए, मतलब और हमारा जो बाकी टीचर्स का क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको कितना खर्चा होगा, जितना कम हो सकता है ना उतना आपको बताऊंगा एज पर योर कैपेबिलिटीज, ठीक है। बट ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि टीचर्स क्लास करेंगे, 2-4 बच्चे ज्वाइन करेंगे ना तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। जैसे आप लोगों को टीचर्स मोटिवेट करते हैं ना, वैसे टीचर्स भी स्टूडेंट के द्वारा मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई टीचर लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं, टीचर को को लर्नर या टीचर को स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट को ना स्टूडेंट टीचर कहा जाता है, वैसे टीचर को टीचर स्टूडेंट कहा जाता है। जैसे आप हमसे सीखते हो ना, हम भी आपसे सीखते हैं, हम भी आपसे मोटिवेटेड होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग क्लास, इंग्लिश क्लास एज यूजुअल जो है बहुत अच्छे से चलता है। डोमेन सब्जेक्ट की क्लासेस में व्हाट आई सी की वेरी लेस नंबर जो है ये आर देयर, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि ज्वाइन करो, ठीक है। इन्वेस्टिंग दिस मच अमाउंट, दिस इज नॉट अ बिग थिंग। मैं कोर्स का, अगर ऐसा मत सोचो कि मैं कोर्स का प्रमोशन कर रहा हूँ या आपको ज्वाइन कराने के लिए ये चीज बोल रहा हूँ। दिस इज नॉट अ बिग डील इन स्पेंडिंग दिस मच रुपीज ऑफ मनी। अगर ऐसा होता ना कि मैं पढ़ा देता सब कुछ ना तो मैं ये भी चार्ज नहीं करता, ठीक है, अगर मैं सब कुछ पढ़ा पाता तो। बट आई हैव टू फोकस ऑन डिफरेंट एरियाज ऑल्सो, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव टू हायर द टीचर्स। आप भी फॉर एग्जाम्पल कभी कहीं पे टीचर बनते हो, कहीं पे करते हो, तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हो, मल्टीपल क्लासेस के क्लास टीचर नहीं बन सकते हो। यू हैव टू फोकस ऑन सिंगल क्लास एज ए क्लास टीचर, ताकि उन बच्चों का ध्यान रखोगे, एंड सिंगल सब्जेक्ट सो दैट उसके ऊपर अच्छा से काम कर पाओगे। तो हमको डिफरेंट टीचर्स को हायर करना पड़ता है एंड वी हैव टू पे सैलरीज टू देम। अगर सैलरीज नहीं देंगे तो टीचर्स आज यहाँ है कल कहीं और होगा। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? दैट्स व्हाई दिस फीस इज चार्ज्ड, अदरवाइज यूट्यूब पे पढ़ा सकते हैं, सारे टीचर अपना अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे, पढ़ाएंगे। बट नाउ इट इज
यूट्यूब चैनल खोलना तो आसान है, बट यूट्यूब से इनकम करना या सस्टेन करना इज नॉट इजी टास्क, नॉट एन इजी टास्क, बिकॉज लैक्स ऑफ पीपल आर ओपनिंग यूट्यूब चैनल। ठीक है, दैट्स व्हाई हमको एक फोकस्ड प्रिपरेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में कुछ अवेलेबल नहीं है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन यूट्यूब, बट क्या यूट्यूब में आप फोकस्ड प्रिपरेशन कर सकते हो? अगर ऐसा होता ना कि यूट्यूब में कोई फोकस्ड प्रिपरेशन कर सकता था, तो ये जो फिजिक्स वाला अन अकेडमी सब नहीं होते, क्योंकि उनके आने से पहले भी सब कुछ था यूट्यूब में। ठीक है, या फिर उनके उनके होते हुए भी फिजिक्स वाला अन अकेडमी जो भी लोग हैं, उनके होते हुए भी ऐसा नहीं कि टीचर्स नहीं बनाते हैं वीडियो यूट्यूब पे। लाखों वीडियोज अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे चीज के रहते हैं। फिर भी वो बच्चे क्यों ज्वाइन करते हैं? बिकॉज दे नीड फोकस्ड प्लेटफॉर्म, उनको फोकस चाहिए। सो दैट्स माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज दैट आई अंडरस्टैंड, मे बी ऐसा हो सकता है कि यू पीपल आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस बिकॉज यू आर गेटिंग द थिंग्स इन यूट्यूब। मे बी ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो, मैं फ्रैंकली बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट इफ यू वांट ए फोकस्ड प्लेटफॉर्म जहाँ पे टीचर सबको वन टू वन बात करें, आपके साथ डाउट डिस्कस करें, आपका क्वेश्चन का जवाब दे, तो you have to join a particular focused platform. It may be us or it may be a different platform, but you have to join a focused platform. ठीक है, so that's why लाइक जो भी चेंजेस होगा, डेफिनेटली अगर आपने हमको टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, मैंने आपको बोला है कि वी विल प्रोवाइड, जो भी आर आई सी डब्ल्यू का कोर्स ज्वाइन किया आपने, तो वी हैव प्रोमिस्ड यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस थिंग्स। अब ये चीज इसमें 5 चैप्टर और ऐड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने 8 चैप्टर हैं फॉर एग्जाम्पल, इसमें 10 चैप्टर और ऐड भी हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो भी मैं पढ़ाऊंगा, बिकॉज आई हैव प्रोमिस्ड यू टू प्रोवाइड टीचिंग एप्टीट्यूड। अब तुम टीचिंग एप्टीट्यूड आर आई सी डब्ल्यू के लिए चाहो या एनसीटी के लिए चाहो, सीयूटी, दिस इज फ्री, यू डू नॉट नीड टू पे फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड बिकॉज यू हैव ज्वाइंट टीचिंग एप्टीट्यूड। सिमिलरली आप रीजनिंग एबिलिटी या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए, क्योंकि आपने ज्वाइन किया है हर सिलेबस में सिर्फ सिलेबस है, तो यू डू नॉट हैव टू पे फॉर दिस सब्जेक्ट बिकॉज वी हैव हायर्ड द टीचर्स फॉर दैट सब्जेक्ट, और उनको एक्स्ट्रा पैसा देने का जरूरत नहीं है टू टीच डिफरेंट, वो तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाएंगे। वी हैव टू पे टू द एनसीईटी डोमेन सब्जेक्ट टीचर, तो उनके लिए आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, एंड व्हाट आई एम टेलिंग इज दैट कि इट्स कि आपको करना चाहिए, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। नाउ किसी को कुछ बात करना है तो यू कैन टॉक एंड देन आई विल टेक योर डाउट्स। यस, एनीवन सेइंग एनीथिंग? सर जैसे कि कोई अगर पीजी कर चुका है किसी सब्जेक्ट में, जैसे कि सपोज बॉटनी या जूलॉजी या केमिस्ट्री में, तो नॉर्मल बीएड जो है सीयूईटी का एंड जो स्पेशलाइज्ड है, मतलब सपोज मैंने पीजी कर चुकी हूँ मैं केमिस्ट्री से, तो उसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली, मतलब जैसे अगर देखो, सिलेक्शन हो गया फिर उसके बाद। हाँ देखो, कोई डिफरेंस ऐसे एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बात क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, मैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, वहां पे भी जाओगे तो जो डिग्री मिलेगा आपको सेम वैल्यू, वेदर यू आर गोइंग थ्रू सीयूटी सीयू क्यूपी 03, सीओ क्यूपी 03 पेपर कोड कॉमन बीएड करके ज्वाइन करो, या सीओ क्यूपी 04 स्पेशलिस्ट बीएड करके ज्वाइन करो, यू विल गेट सेम इक्वल वैलिड डिग्री। ठीक है, आपको वही डिग्री मिलेगा जो दूसरों को मिले। डिग्री का वैलिडिटी, डिग्री का इंपॉर्टेंस भी उतना ही होगा जो बाकी लोगों का है, बट कॉलेज से डिफरेंट क्राइटेरिया। जैसे आरआई वाले को, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड ना, देखो, जैसे आरआई वालों को फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करना है, ठीक है, आरआई वालों को सिलेक्ट करना है, तो दे आर कंडक्टिंग ए सी डबल एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, एंड दे आर आस्किंग 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, रीजनिंग एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड। उनको इन्हीं 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे किसी बच्चे को सिलेक्ट करना है। अब एनसीईटी के थ्रू उनको जो है, इनसे नहीं, उनका मन इतने से नहीं होता है, वो चाहते हैं नहीं भाई हम डोमेन सब्जेक्ट वालों को लेंगे, हम जो है, क्योंकि देश भर के बच्चे अप्लाई करेंगे तो हम सबसे अच्छे अच्छे बच्चों को लेंगे जिनको डोमेन सब्जेक्ट में नॉलेज है। तो उन्होंने क्या किया, एक और लैंग्वेज ऐड कर दिया और 3 डोमेन सब्जेक्ट ऐड कर दिया, मतलब 7 सब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली सीयूटी पीजी में क्या होता है, तुम्हारा जो सीओक्यूपी 03 है, जो जिन जिन कॉलेज को ज्यादा कुछ क्राइटेरिया नहीं चाहिए, क्योंकि सीयूटी आपका जो है एडमिशन नहीं कराता है, सीयूटी और एनटीए आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एडमिशन, दे आर जस्ट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। एनटीए के थ्रू जो आपका एग्जाम होता है ना, वो सिर्फ आपका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, आपका एडमिशन होगा एडमिशन नहीं होगा, दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
ठीक है, दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। उनका काम ये है कि सिर्फ आपका एग्जाम कंडक्ट करना। अब बीएचयू वालों को, फॉर एग्जाम्पल, बीएचयू वालों को क्या करना है, नहीं आपको सिर्फ उतने में वो सेटिस्फाइड नहीं है। बीएचयू वाले चाहते हैं नहीं हम किसी स्टूडेंट का टेस्ट करेंगे तो हमको जो है और भी सब्जेक्ट हमको लेना है उनका। ठीक है, तो दे कैन आस्क, बिकॉज इट्स दे आर एट लास्ट वही तो आपको एडमिशन देंगे। ठीक है, क्लियर। यस सर। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक, मैं जब तक बोल रहा हूँ तब फिर आप पूछना। ओके, देखो, मियर अपियरेंस इन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ सिक्योरिंग पास मार्क, टॉप मार्क भी लाते हो at the test not entitle a candidate to considered for program admission in the program unless he or she fulfill the program as eligibility condition of the university they are applying to। जैसे फॉर एग्जांपल someone is applying in a particular university, एक सेकेंड है, उर्षिता दास आप कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं, आप कुछ बोलो तो यू कैन टेल, नो प्रॉब्लम। हाँ, देखो, आ, एक सेकेंड। तो देखो फॉर एग्जांपल किसी यहाँ पे तो ये चीज है नहीं कि नहीं, पता नहीं, होगा डेफिनेटली, नहीं है शायद। अच्छा, कॉलेज का एक लिस्ट रहता है, वो उसमें नहीं है। अब देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन, अगेन लेट मी टेल, कि इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को अगर, जैसे फॉर एग्जांपल सीयूटी पीजी है ना, हाँ, तो किसी को फॉर एग्जांपल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना है। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम क्या क्या है देख लो। ठीक है, पहले क्या प्रोग्राम था इसमें, बीएड है क्या नहीं है इसमें, इसके थ्रू करते थे कि नहीं करते थे, आई डोंट रिमेम्बर, बट देख लो एक बार। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ बीएड है, तो ये जो है यहाँ पे बीएड है। अब देखो, इनको इनको नहीं है, इनको नहीं लेना है इसके थ्रू। फॉर एग्जांपल इफ दे अगर उनको बीएचयू, किसी बच्चे को बीएचयू में जाना है, अब जब वो कॉलेज बीएचयू सिलेक्ट करेगा ना, तो वहां पे सीओ क्यूपी 03 का ऑप्शन नहीं दिखाएगा, उसको सीओ क्यूपी 04 लेना पड़ेगा। बिकॉज अगर बीएचयू में जाना है तो आपको ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस या फिर बीएड इन स्पेशल एजुकेशन लेना है। बीएचयू का डिमांड अगर सीओ क्यूपी 04 है और आप जो है बीएचयू में जाना चाहते हो, तो आपको सीओ क्यूपी 04 में जाना पड़ेगा फॉर सोशल साइंस। फॉर मैथ्स में किसी को बीएड करना है, मतलब मैथ्स आपका जो है मेन सब्जेक्ट है, तो आपको जो है सीओक्यूपी 07 देना पड़ेगा, सीओक्यूपी 06 देना पड़ेगा। अगर आपको बीएड साइंस में करना है, नॉर्मल बीएड से लैंग्वेज में करना है, तो सीओक्यूपी 05 करना पड़ेगा। अब ये स्पेशल है, बीएचयू वाले सीओक्यूपी 03 से एडमिशन नहीं लेते हैं, तो किसी को बीएचयू में जाना है तो वो सीओक्यूपी 03 के थ्रू वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लेना, क्रॉस चेक अगर ये कोड है कि नहीं है। ठीक है, तो मे बी एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर सीओक्यूपी 03 है तो जा सकता है, बट अगर नहीं है तो वो सीओक्यूपी 03 के थ्रू बेचने नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में जाना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है कि नहीं, एक बार नहीं है इसमें। तो किसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जाना है, हरियाणा में है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। एमएड है तो बीएड भी होना चाहिए। एक सेकेंड, मैं खाली आप आपको समझाने के लिए ये चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ, एक झारखंड देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, झारखंड में है कि नहीं? हाँ बीएड है झारखंड में। देखो झारखंड वाले सीओ की पी 03, बीएचयू या आई थिंक खाली बीएचयू को छोड़ के, या बीएचयू टीयू को छोड़ के मे भी बाकी सारे कॉलेजेस सीओ की पी 03, यहाँ पे देखो सीओ की पी 03, अगर आपको बीएड करना है तो आप सीओ की पी 03 से जा सकते हो। सिमिलरली कर्नाटका, जो भी कॉलेज है, इवन उड़ीसा में जो कॉलेज है उसमें भी सीओ की पी 03 के थ्रू एडमिशन होता है। यहाँ पे देखो सीओ की पी 03 फॉर बीएड, सीओ की पी 03 फॉर बीएड, आपको सीओ की पी 03 में जाना है। ठीक है, ऐसे बाकी सारे जितने भी कॉलेजेस हैं, गुरु घासीदास में किसी को जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो गुरु घासीदास में जाना है, इसमें सीओक्यूपी 03 है, प्लस सीओक्यूपी 15 भी है, तो सीओक्यूपी 03 में आप यहाँ पे बाकी सारे कॉलेज एक्सेप्ट बीएचयू और एक दो कॉलेज शायद होगा जो सीओक्यूपी 03 के अलावा कुछ कॉलेज रहते हैं, बाकी सारे कॉलेज में सीओक्यूपी 03 के थ्रू एडमिशन होते हैं। तो हम सीओक्यूपी 03 पढ़ाएंगे। अब खाली बीएचयू में अप्लाई करने के लिए फॉर एग्जाम्पल बहुत कम स्टूडेंट्स हमको रिक्वेस्ट करते हैं, तो उतने कम बच्चों के लिए प्रोग्राम करना मे बी डिफिकल्ट, कोर्स करना डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज कोर्स करना मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर काफी सारे बच्चे होंगे बाकी इस पेपर्स में तो वी कैन कंडक्ट कोर्सेज ऑन दैट, बट सीओक्यूपी 03 में काफी बच्चे हो सकते हैं, तो उसमें हम करेंगे। एनी अदर डाउट?
तो ये ठीक जो है। मतलब सिलेबस जो दिया हुआ है तो उसमें तो मतलब कंप्लीटली लिखा नहीं है कि क्या क्या आएगा करके, तो हाँ, वो क्या? ये टीचर्स का काम है, ये टीचर्स जो है हम आपको पढ़ाएंगे अकॉर्डिंगली। ये कैसे पढ़ाएंगे? बेस्ड ऑन द एग्जाम्स, बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू, बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज आपको पढ़ाया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आते हैं प्लस हमारा जो एक खुद का एक्सपीरियंस होता है, टीचर्स का एक्सपीरियंस होता है, तो उस एक्सपीरियंसेस से और जो पीवाईक्यूज से जो है हम आपको जो भी चीजें हैं पढ़ाएंगे। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं एनालाइज करूंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको वो चीज पढ़ाया जा रहा है। बट आई कैन डेफिनेटली एश्योर यू दैट जो हम RIC डबल में पढ़ रहे हैं वो 100% CVT के लिए एप्लीकेबल है। कुछ एक्स्ट्रा चाहिए बट बाकी सब 100% एप्लीकेबल है। ठीक है, CVT के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड RIC डबल का जो अगर पढ़ के जाते हो मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, बाकी चीजें एक्स्ट्रा है। ओके, तो ये बात है। ठीक है। हाँ, और कोई डाउट है आपको? किसी को कुछ पूछना है? नॉर्मल इंटरेक्शन है हमारा, तो पूछो किसी को। उर्षिता, इफ सर यू आर वो जो आस्किंग कुछ। हम्म। सर यस। सीई वो से जो कोई बीएड नोटिफिकेशन नहीं लैंग्वेज। ना आया है? नहीं, अभी नहीं है, वो मार्च 5 फरवरी या मार्च में आएगा। ये जो चल रहा है ना, जो भी है फीडबैक, 26 दिसंबर तक उन्होंने बोला है ना, 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर के बाद जो है प्लानिंग होगा। फिर आई होप दे विल लाइक दे मे कंडक्ट लाइक एग्जाम इन द मंथ ऑफ मई और जून, और सो डेफिनेटली दे विल पब्लिश द नोटिफिकेशन इन द मंथ ऑफ फरवरी। मोस्ट ऑफ फरवरी मार्च तक तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। जनवरी में सारा प्लानिंग होगा, फरवरी में नोटिफिकेशन आ सकता है, या ज्यादा से ज्यादा मार्च तक जाएगा। मार्च से ज्यादा नहीं। एनसीटी का भी तुम्हारा जो है अप्रैल तक आ जाएगा, RI का भी अप्रैल तक आ जाएगा, CUT का मार्च में आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, उससे पहले भी आ सकते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है, एनी अदर डाउट? Sir, यस। sir, if a student not qualify after graduation or post graduation, if he take a drop year, क्या इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? नो नो, नो प्रॉब्लम। यू कैन टेक ड्रॉप ईयर्स, नो प्रॉब्लम। ओके, ड्रॉप ईयर लेने से कोई दिक्कत नहीं है। बट आई विल सजेस्ट कि लाइक अगर आप ग्रेजुएशन 12th कर चुके हो, तो इन दैट केस आई विल सजेस्ट कि कहीं ना कहीं एडमिशन ले लो। ठीक है, 4 साल का ग्रेजुएशन हो चुका है तो ले लो एडमिशन। और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप 10 साल का भी अगर फॉर एग्जाम्पल गैप लेते हो, फिर बीएड करने जाते हो, अगर आपका एज है, तो यू कैन अपियर, नो प्रॉब्लम। एंड मैंने देखा है काफी सारे अच्छे लोग होते हैं जो शादी ब्याह करके थोड़ा सेटल हो जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स मैरिज करके सेटल हो जाते हैं, फिर 4-5 शादी के 4-5 साल बाद सोचते हैं कि बीएड कर लेना चाहिए। ठीक है, सो दैट आई कैन ऑल्सो हेल्प माई हस्बैंड इन अर्निंग। तो ऐसे होता है, काफी सारे मेरे जो सीनियर्स थे मैंने देखा है, तो वो मैरिज करने के बाद बीएड करते थे। मेरे भैया लोग भी कुछ थे जो कि 34 ईयर्स में, 34 था इनका, 34-35 ईयर्स में भी उन्होंने हमारे साथ, मतलब हम जिस बैच में पढ़ते थे हमारे सेम बैच में उन्होंने एडमिशन किया था बीएड कोर्स में। हम इंटीग्रेटेड में थे और वो बीएड में थे, बट वो करते थे। तो एज का कोई इसमें नहीं है, इंटीग्रेटेड में रहता है एज का इंपॉर्टेंस। 12th के बाद अगर आपका ज्यादा गैप ईयर है तो वहां पे आपको दिक्कत होगा, गैप सर्टिफिकेट लगेगा, बट बीएड में नहीं लगता वैसा कुछ। ठीक है। ओके। हाँ, तो ठीक है, तो और कोई डाउट है? ओके। हाँ, आई विल सेंड दिस PDF, साक्षी, आई विल सेंड इट। हाँ, तो किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं एक डाउट सेशन लूंगा, मतलब एक स्टूडेंट ने कुछ डाउट भेजा है तो आई विल क्लियर दोस डाउट। ओके, सो shall I start the doubt discussion? सर